खोलेंगे सबसे पहले आपको लॉगिन स्क्रीन आएगा। लॉगिन स्क्रीन में फर्स्ट ऑप्शन से आपका अगर मल्टी ब्रांच लोकेशन है आपकी तो यहाँ से आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप लॉगिन करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपने को एक डैशबोर्ड मिलेगा। ये इस डैशबोर्ड में ये जो फंक्शनलिटी जो दिख रहे हैं डेटा, ठीक है, ये तो पूरी की पूरी कस्टमाइजेबल है। मतलब यहाँ पे ड्यूज की जगह पर आप कुछ अलग चीज़ दिखाना चाहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू की जगह आप कुछ अदर थिंग्स दिखाना चाहते हैं, सपोज कि फ्यूचर में कितनी कलेक्शंस आने वाली है वो दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो ये कंपेरिजन जो दिख रहा है टुडे वर्सेस प्रीवियस ईयर, ठीक है, इस कंपैरिजन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज आज के वर्सेस कल के कंपैरिजन में देखना है या इस वीक वर्सेस अगले सप्ताह के कंपैरिजन में देखना है, तो वो कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, हम सीधे टू द पॉइंट आते हैं। आपके सॉफ्टवेयर में यूटिलिटीज क्या क्या है जो मेरे काम है, उस पर आइए आप। एलिजिबिलिटीज में सर देखिए, बेसिकली एक स्कूल को रन करने के लिए जो सबसे मेन थिंग होता है कि फीस फाइनेंशियल मॉड्यूल जो आप फीस लेते हैं, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो फीस मॉड्यूल में क्या है कि आपको किसी भी स्टूडेंट्स का फीस आपको एक बार एक क्लास का कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो जब भी आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेने के टाइम पे आपको फीस कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेंगे बाकी का फीस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग वो है। दूसरी हो गई ट्रांसपोर्ट फी जो होगी वो पिकअप पॉइंट के बेसिस पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो मेन फीस है मंथली फ़ी, ईयरली फ़ी, जो ट्यूशन फ़ी, वो तो आप कॉन्फ़िगर कर ही सकते हैं क्लास वाइज। बट जो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस होगी वो ट्रांसपोर्ट के पिकअप पॉइंट के बेसिस पर सिस्टम ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर लेगा आपका। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का भी जो फीस होगा वो भी आपका सेल्फ हैंडलिंग किया हुआ है। इसके बाद आगे कि हॉस्टल फैसिलिटीज़, अगर आपका हॉस्टल फैसिलिटी है तो हॉस्टल की भी जो फीस है वो भी आपकी हॉस्टल नहीं है, ठीक है, तो इसको सर अभी इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एडमिशन लेने के बाद आपकी फ़ीस मॉड्यूल ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो गई। उसके बाद जब फीस पेमेंट लेने के लिए आप जाएंगे तो हम लोग का फीस पेमेंट स्क्रीन जो है वो क्विकली एक्सेसिबल है। मतलब ये हो गया कि पेरेंट्स लोग कुछ अमाउंट एडवांस भी दे सकते हैं इस एक महीने का, कुछ हो सकता है कि ड्यूज भी रख सकते हैं। तो वो जो भी रखेंगे वो नेक्स्ट मंथ का फीस में वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। जिस तरह से पोस्ट पेड या प्रीपेड का जो बिल आता है फ़ोन का या इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक उसी तरह से आपका कोई भी पेरेंट्स एडवांस में भी पेमेंट कर सकता है और कोई हो सकता है कि ड्यूज भी रख सकता है, ठीक है। तो दोनों ही सिनेरियो में सिस्टम खुद से वो एडजस्टमेंट करेगा आपका पेमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट को सेलेक्ट किया हमने, ये आपकी 3 महीने की उसकी बकाया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर की यहाँ पे दिख रही है उसको फीस। तो स्टूडेंट को जब सेलेक्ट करेंगे आप तो जिस जिस महीने का बकाया फीस है वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा अकाउंटेंट को या जो भी आपका कैशियर काउंटर पे रहता है। उसके बेसिस पे उस जुलाई महीने की जो जो भी फीस है उसकी ब्रेकअप सामने में ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि जुलाई में ट्यूशन फी आपका 1900 का है, स्मार्ट क्लास फीस इतना है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इतने हैं, एग्जामिनेशन फी इतनी है। तो ये ग्रॉस टोटल आ गया। कुछ डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और अगर वो 3000 ही पेमेंट करता है तो रिमेनिंग 300 रुपया उसका ड्यूज रह जाएगा, जो कि अगले महीने में जब अगस्त महीने का वो पेमेंट करना चाहेगा उस टाइम पे वो पेमेंट कर सकता है। जब भी कोई पेरेंट्स फीस लेता है तो Payment of rupees 3000 received successfully by administrator through cash. हाँ, तो Thank you. जब भी कोई पेमेंट लेते हैं तो हमारी ये सिस्टम वॉइस एनेबल्ड है। जिस तरह से कोई काउंटर पे कोई भी गूगल पे या फ़ोन पे पेमेंट करता है तो नोटिफिकेशन चली जाती है ऑडियो के बेसिस पे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कोई पेमेंट अगर काउंटर पे कोई पेमेंट किया तो पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेटेड वॉइस कॉल चला जाता है, वो सुन सकता है कि हाँ मेरी पेमेंट सिस्टम पे रिसीव हो गई है। इसके साथ साथ ही उसको SMS एंड व्हाट्सएप पर भी उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी पेमेंट रिसीविंग की। तो ऑटो नोटिफिकेशन तब जाएगा तो सर जब ये SMS सिस्टम इनेबल्ड रहेगा। हाँ, SMS एंड व्हाट्सएप सिस्टम जी। हाँ,
फिर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद तो क्या आएगा ना, ऐसे कैसे चला जाएगा मैसेज? हाँ नहीं, ऑब्वियसली मतलब सिस्टम आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। अगर आपका बैलेंस होगा एसएमएस का तो एसएमएस जाएगा, अदरवाइज आपका व्हाट्सअप का बैलेंस होगा तो व्हाट्सअप जाएगा। तो ऑब्वियसली फंक्शनलिटी सिस्टम के अंदर है। ये अगर इंटीग्रेट, अगर आपको बैलेंसेस रहेगी तो फिर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए हम लोगों ने अगस्त जुलाई महीने का पेमेंट लिया था, 300 रुपये का बाकी था उसका सिस्टम पे। तो ये 300 रुपया देखिए ऑटोमेटिकली अगस्त में ड्यूज खड़ा हो जाएगा। अगस्त महीने का जब भी पेमेंट करने आएगा यूजर, तो 3100 रुपया प्लस 300 रुपया 3400 रुपये की बिलिंग उसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, ये अब हमको एक और दूसरा पॉइंट ये बताइए कि ये जो या जो फाइनेंशियल है, ये इसको कोई कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर उसकी मर्जी, मान लीजिए जो अकाउंटेंट है, अगर वो चाहे कि शो किया तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये टोटली सर यूजर के राइट्स के बेसिस पे डिपेंड करता है। आप अगर उसको राइट्स देंगे कि एडिटिंग या मॉडिफिकेशंस की तो वो कर पाएगा, अगर आप नहीं देंगे राइट्स तो वो नहीं कर पाएगा। एडमिन अप्रूवल पे है। हाँ एडमिन, हाँ वो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये यूजर्स सेक्शंस में अगर जाएंगे आप, हेलो, हाँ जी, ये क्लाउड बेस्ड दे रहे हैं या सिस्टम बेस्ड दे रहे हैं? क्लाउड बेस्ड, टोटली सर क्लाउड बेस्ड सिस्टम। अपना अभी जो मैं डेमो दिखा रहा हूँ वो क्लाउड बेस्ड का दिखा रहा हूँ, सिस्टम बेस्ड की अलग है। तो यानी कि हर रोज अगर जब लॉगिन भी करना है तो उसको एडमिन लॉगिन से ही लॉगिन करना होगा? नहीं सर, उसकी खुद की आईडी पासवर्ड से वो लॉगिन करेगा। जैसे ये एग्जांपल है पूजा, ठीक है, पूजा बोल के आपने एक यूजर बना दिया, ठीक है, और उस यूजर को अपने जो राइट्स आप मेनूज की देंगे, जैसे ये पूजा बोल के जो मैडम है इसको फाइनेंशियल राइट्स नहीं दी हुई है, खाली उसको एडमिशन ले सकती है और वो मार्कशीट बना सकती है, ठीक है। तो उसकी एक यूजर आईडी बना दिया आपने, उसकी पासवर्ड यहाँ पे आपने सेट कर दिया। अगर आप उसको, मैं लॉगआउट करके दिखाता हूँ आपको, लॉगआउट किया, अब ये अगर पूजा अपने आईडी से लॉगिन करेगी तो उसको उतना ही ऑप्शंस मिलेगा जितनी सी आपने उसको राइट्स दे के रखी हुई थी। जैसे देखिए एडमिन में बहुत सारा ऑप्शंस दिख रहा था, यहाँ पे उसको इतना ही ऑप्शंस मिलेगा, खाली सब्जेक्ट की, क्लास की और मार्कशीट निकालने की, फाइनेंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा इसे। ठीक है, अगर फाइनेंस राइट है तो फिर बिल कैसे जनरेट कर, जैसे उसको अगर रिसिप्ट काटना है पेमेंट का तो पेमेंट, हाँ तो फिर सर राइट्स देना पड़ेगा आपको, फाइनेंस की राइट्स उस यूजर को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने अभी कहा कि अगर हमने फाइनेंस का राइट उसको दे दिया तो मॉडिफिकेशन कर सकती है? नहीं सर, अब डॉक्यूमेंट लेवल पर भी ऑल्टरेशंस अवेलेबल है कि एक बार सपोज कि न्यू इनवॉइसेस वो बना सकती है, बट उस इनवॉइस को बाद में वो डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर पाएगी। उसके लिए फिर अप्रूवल मैकेनिज्म एनेबल्ड है। वही चीज हम जानना चाहते हैं। हाँ वो भी है। जब भी आप कोई राइट्स यहाँ पे देते हैं, ये देखिए सपोज ये राइट्स दिया आपने, तो इस राइट्स में देखिए इज अलाउड, इज विजिबल और इज एडिट अलाउड। तो एडिट अलाउड अगर बंद कर देंगे तो वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगी। फर्स्ट टाइम में वो पेमेंट ले सकती है बट उसको मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकती है। और क्या कंसर्न सर बताइए, और कोई डाउट है तो? उसके बाद सर हम लोग के सिस्टम पे एक एनालिटिक्स बोल के एक एक्सटर्नल ऑप्शंस दिया हुआ है, ताकि आप मैनेजमेंट लोग कोई भी ग्राफ या चार्ट या कोई भी रिपोर्ट चाहते हैं तो वो यहाँ पे खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कलेक्शन समरी आपको देखनी है मंथली बेसिस पे, तो मंथली बेसिस पे आप देख सकते हैं। क्लास वाइज आपको स्टूडेंट्स का लिस्ट देखना है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। जेंडर वाइज आपको समरी देखनी है, क्लास वाइज को कितने मेल्स होते हैं, कितने मेल्स हैं क्लास में, कितने फीमेल्स हैं, ये रिपोर्ट्स डायनामिकली है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी रिपोर्ट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं या हम लोग उसे करवा सकते हैं। अब अगले रिक्वायरमेंट पे आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में, तो हाँ। ट्रांसपोर्ट का कैसे आपका ये मॉड्यूल कैसे हैंडल कर रहा है ट्रांसपोर्ट को? देखिए ट्रांसपोर्ट पे सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पिकअप पॉइंट्स। आपके कितने सारे पिकअप पॉइंट्स हैं, ठीक है। सपोज कि ये हमने पिकअप पॉइंट्स बना दिया। सपोज आपके स्कूल्स में जितने भी पिकअप पॉइंट्स हैं, जहाँ से बच्चे आते हैं या जहाँ पर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, वो सारे पिकअप पॉइंट्स आपको बनाने होंगे। और उसकी जो पिकअप पॉइंट की जो फीस है, मंथली फीस, उस जगह से स्कूल तक आने का जो फीस है वो आपको फी कॉन्फ़िगर कर देना पड़ेगा। उसके बाद जब भी कोई बच्चा उस पर्टिकुलर पिकअप पॉइंट से एडमिशन लेगा, एडमिशन फॉर्म में आपको वो पिकअप पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब भी आप एडमिशन लेंगे तो सिस्टम पहले पूछेगा कि वो बच्चा ट्रांसपोर्ट से आता है या नहीं आता है, डे स्कॉलर से आता है। अगर वो ट्रांसपोर्ट से आता है तो पिकअप पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे ही पिकअप पॉइंट आप स्पेसिफाई करेंगे उसके बेसिस पे उसका फीस जनरेट होगा।
ठीक है। आप नेक्स्ट इस पे आइए। हम्म। स्टूडेंट डाटा कैसे मैनेज होगा इसमें? जैसे जो डाइस है, आपके अगर एजुकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उससे जुड़े हुए होंगे जो डाइस है, यू डाइस प्लस स्टूडेंट हाँ डाटा जी मैनेजमेंट सिस्टम, जी। तो उससे कैसे कंप्लाई कर रहे हैं आप? देखिए आपका जिस भी फॉर्मेट में यूडाइस में जिस फॉर्मेट में डेटा जाता है, जिस फॉर्मेट में आप अपलोड करते हैं उसको, जो जो इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, उसी एक्चुअली फॉर क्वेश्चन आपके इसमें है कि नहीं, ये जानना चाहते हाँ उसी फॉर्मेट में डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिस्ट निकाल के वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हैं। और टीचर्स के लिए क्या है आपका? टीचर्स के जी ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह होता है तो सीबीएसई स्कूल्स में ट्रेनिंग का रिपोर्ट फाइल करना होता है एट द ईयर एंड मार्च में, ओके। तो उसमें आपके पास क्या है? उसमें सर आपको जिस भी फॉर्मेट में जो भी डेटा चाहिए, ये डेटा हम लोग का जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो टोटली कस्टमाइजेबल है। जिस स्कूल नहीं की नहीं, वो फॉर्मेट नहीं, जैसे एक्चुअली है क्या कि अर्जुन शीट पे देना होता है। एक बार फिर से बताइए सर, क्या देना होता है आपको? जो लास्ट टाइम से सीबीएसई ने फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है वो अर्जुन शीट है। अच्छा अगर आप एक्सेल पे जा सकते हैं या अर्जुन शीट पे जा सकते हैं, हाँ दोनों में से ये आप एज पर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और टीचर्स का नाम और टॉपिक और कितने आवर्स की ट्रेनिंग हुई, जी तो वो सारा कितना होता है, तो बजट क्या है पूरा, तो उसके ट्रेनिंग पे आपने कितना एक्सपेंस किया, वो सारा, तो वो उस सारी चीजों को लेके आपके पास क्या है? नहीं सर, वो अभी हमारा वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर एंट्री ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है अभी हमारे पास, क्योंकि किसी भी स्कूल से वो रिक्वायरमेंट आया नहीं है अभी तक मेरे पास। अगर आप वो बोलते हैं तो हम लोग वो एंट्री स्क्रीन हम आपको बना के दे देंगे, स्टूडेंट ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग स्क्रीन। तो जब भी आपकी कोई ट्रेनिंग होगी आप सिस्टम में एंट्री कर करके रखिए, फिर साल के लास्ट में वो आपको निकाल लीजिए, एक्सेल पे वो मिल जाएगा आपको। तो वो हम लोग इंट्रोड्यूस मतलब करके देंगे, उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस आपका नहीं लगेगा। और सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है आपके लिए? क्लाउड बेस्ड के लिए तो बहुत मिनिमल होगा। कुछ भी नहीं चाहिए सर, खाली आपको मिनिमम जो आप गूगल क्रोम वगैरह जीमेल वगैरह अगर ब्राउजर पे खोलते हैं तो बस वही है, और कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है हमारी। अगर गूगल क्रोम खुल रहा है तो वो चलेगा। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग सर आपको वो फाइनेंस डिपार्टमेंट बता देगा, क्योंकि सर प्राइसिंग डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। तो मैं एक्चुअली टेक्निकल हूँ, मैं खाली डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरा खाली काम डेमो देना ही है, ठीक है। तो जो आपसे मीटिंग शेड्यूल की थी वो बता देगी आपको, मैं उसको बोल दूंगा ऐसे तो बट वो आपको डिस्कस कर लेगी इसके रिगार्डिंग सर। और क्लाउड सिस्टम बेस्ड में क्या फर्क है? क्लाउड बेस्ड और सिस्टम बेस्ड में सर ये अंतर है कि क्लाउड बेस्ड अभी लेटेस्ट आया हुआ है, सिस्टम बेस्ड हमारा 10 साल पुराना एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसमें भी ये सारी ही फंक्शनलिटीज़ है वहाँ पर भी, तो बट उस पर डिमेरिट्स आपका यही होगा कि एक तो ये है कि थोड़ा सा स्लो होता है वो, क्योंकि आपके मशीन से डेटा ऑनलाइन पे स्टोर होता है, ठीक है। तो वो डेटा का जो ट्रैवर्सिंग टाइम होती है वो थोड़ा सा टाइम लैग होता है। दूसरा अपडेट्स, वो मेजर इशू होता है। कोई भी नया फीचर्स अगर आपके 3 कंप्यूटर पे वहाँ पे सिस्टम बेस्ड पे चल रहा है, आपने कोई नया फीचर्स ऐड करने के लिए बोला, तो हम आपके अपडेट दे देंगे एक कंप्यूटर पे, तो फिर वो दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर पे फिर वो आपको लोग को पेन ड्राइव से अपडेट करना पड़ेगा हर एक कंप्यूटर पे। दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि कभी मशीन ख़राब हो गया, मशीन ऑन नहीं हो रहा या कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया, तो वापस से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेनली यही है, इस चीज पे हम आना चाहते हैं। जैसे क्लाउड बेस्ड आपका है, हाँ तो आपको डाटा हमको ऑफलाइन मोड में देखना है या वो बेसिकली उसको डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं, जो डाटा हमने क्लाउड पे डाला है? जी जी सर, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी बैकअप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एज इट इज़। और एक्सेल बेस्ड पे तो सारे डेटा डाउनलोड कर सकते हैं आप, टोटल स्टूडेंट्स की डेटा, फीस की डेटा, एक्सपेंसेस की डेटा, सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं आप एक्सेल फॉर्मेट में। और अगर आप चाहते हैं हमारा पूरा डेटाबेस का ही डेटा आपके पास मिल जाए वापस से, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि क्लाउड पे डेली बैकअप होता है हम लोग का सर्वर का, तो आपका पूरे स्कूल का डेटाबेस का बैकअप आपके पास मिल जाएगा वापस से, तो वो भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं डेली बेसिस पे। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस? नहीं सर, कोई चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा। और ये जो आपका सर्वर का होस्ट कहाँ है? सर्वर होस्ट ये सर्वर अपना एज्योर पे है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है सर। जी जी सर। तो क्वेरी था मेरा मेनली वो यही था, क्योंकि प्रेजेंटली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके ओके ठीक। और
जो जो चीजें हमारे पास हैं हमने उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए हैं। हाँ, एक दो चीजें बेहतर हैं जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन फिर अब चीजें वही आके अटकती है कि फाइनेंशियल क्या है। नहीं सर, एक्चुअली मैं आपको फाइनेंसर्स पे जो भी वो बताएंगे, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि एडिशनल चार्जेस के लिए, एडिशनल कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर यहाँ पे फर्स्ट सेटअप पे, कि वो आप सब अभी जो हम यूज कर रहे हैं उसमें भी कोई चार्जेस नहीं है, और वो विद इन अ वीक हमारा चेंज होता है। जी, अगर वो होता है तो सर अच्छी बात है। मतलब हमारा सिस्टम ऐसा ही है कि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशंस में आप जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप वन शॉट में देंगे तो वो वन शॉट में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। फर्स्ट थिंग। दूसरी है कि अपनी सॉफ्टवेयर पूरी की पूरी कस्टमाइज्ड है, मतलब आपके लिए स्कूल्स के अकॉर्डिंगली आपके लिए स्पेशली कस्टमाइज करके आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जेनरिक प्रोडक्ट दूसरे स्कूल का जो चीज़ है वो सेम टू सेम आपको मिलेगा, वैसा नहीं है। आपके स्कूल के अकॉर्डिंगली आपकी कस्टमाइज कर दी जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, ये है, ये तो वही हमने कहा, लेकिन एक दो चीजें हमसे बेहतर है। देखिए, हर कहीं पे कुछ प्लस कुछ माइनस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरी सर, दूसरी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है हमारे सर्वर पे सर, क्लाउड पे शेड्यूलर ऑटोमेटिकली रन होता रहता है 24/7। आप जो भी रिपोर्ट्स चाहते हैं कि आप बिना ERP खोले आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल पे वो रिपोर्ट आ जाए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। सपोज दैट आपको कलेक्शन समरी या डेली कलेक्शन सीट या कौन सा यूजर क्या काम कर रहा है, कितने बजे काम कर रहा है, आप चाहते हैं कि डेली रात में 8 बजे आपको ईमेल पे आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली रात को एक रिपोर्ट आपको ईमेल पे आ जाएगी। उसके लिए आपको कोई ERP खोलने की भी, सॉफ्टवेयर खोलने की भी जरूरत नहीं है। आप एक बार रिपोर्ट बना लीजिए, वो शेड्यूल करके रख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पे चला जाएगा। और अगर आपने व्हाट्सअप परचेज करके रखा है तो वो व्हाट्सअप पर भी चला जाएगा आपका। ठीक है सर, कुछ और क्वेरी होगा तो दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें एक चीज़ बता दें, हमारी अकाउंटिंग मतलब कि एक्सटेंसिव लेवल पर अकाउंटिंग मेंटेन होता है। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल समरी, चेक डिजॉर्डर एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज, बैकएंड में ऑटोमेटिकली मैनेज होती रहती है, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं। ये सब ठीक है। प्रेजेंटली हमको लगता है कि जितने भी लोग हैं आप लोग, वो सारे लोग एक ही पैटर्न सारा लोग फॉलो ही करते हैं। देखिए सर, एक स्कूल में जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली हर एक, कोई भी कंपनी हो वही रिक्वायरमेंट को तो पूरा करेंगे, उसी में कुछ प्लस माइनस होती है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी नए में हम लोग AI भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आप कोई रिपोर्ट चाहते हैं तो आपको स्पेशली कोई क्वेश्चन, जिस तरह से व्हाट्सअप मेटा है, क्वेश्चंस खाली पूछ करके आप आंसर्स ले सकते हैं, ठीक उसी तरह से वो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है हम लोग का। तो कुछ सपोज आज का समरी जानना है, डेली कलेक्शन जानना है, तो कोई बटन्स क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी क्वेश्चंस टाइप कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपके ERP से आपको आंसर मिल जाएगा। एनीवे ठीक है सर, तो अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ, बाकी आप फाइनेंशियल टीम से